फिफ्थ माइंडसेट है पैसा आपको बदल देगा। पैसा आपको बदल देगा। इसमें कई गाने भी सुने होंगे, ना मांगो सोना चांदी, है ना, ऐसे कुछ गाने हैं। पैसा अपनों से दूर करे है, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल, ऐसे कुछ है ना। और पुराने और नए गाने सब में हैं। नए गाने में भी है पैसा पैसा करती है ना। मतलब इसको कितने डेरिवेटिव तरीके से दिखाया गया है कि मिडिल क्लास को, मेन स्ट्रीम को हमेशा पैसे के बारे में बुरा बताया गया है। मतलब खुद सोचो यार, कितनी हिपोक्रेसी है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए लोग मेरे को लाइक करते हैं, मेरे पास आते हैं। तो ऐसा है क्या? सोचने वाली बात है ना। असल में होता क्या है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब ना आपको पैसा आता है। ऐसे तो पैसा आएगा नहीं। तो आपका एक फ्रेंड सर्कल है। अब आप सब यहाँ हैं, आपने कुछ किया, आप यहाँ चले गए। अब आपको कुछ स्ट्रेस लगेगा यहाँ तक जाने के लिए, तभी आप यहाँ से यहाँ गए हैं, तब आपको पैसे मिल रहे हैं। अब आप वो जो डेली रूटीन इनके साथ बैठते थे वो नहीं कर पाएंगे। अब आप एग्जाम्पल समझिए कृष्ण सुदामा का। सुदामा जी जब मिलने आए कृष्ण से तो उनके पास पैसा आ गया, राजा बन गए थे कृष्ण भगवान। उन्होंने जब सुदामा आए तो उन्होंने उसको पूरी इज्जत दिया, पूरा उनका रिस्पेक्ट किया। लेकिन अब वो डेली का खाना पीना नहीं हो सकता है जो बचपन में होता था, क्योंकि अब उनको कुछ अलग व्यवस्था को संभालनी है, अलग करना है। सेम एक पिक्चर आई थी MS धोनी की। जब धोनी खेलता था कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे, तो उनके ग्रुप थे, डेली उनके साथ उठना बैठना खेलना प्रैक्टिस होता था। धीरे धीरे वो स्टार बनता गया, ऊपर चलता चला गया। अब उसको वो व्यवस्था संभालनी है। उस व्यवस्था संभालने के लिए अब वो एक दिन महीने में एक बार कॉफ़ी पीना, खाना पीना कर सकता है। अब आप उसके दोस्त है, आपका दोस्त है, आप आएगा तो आप उसको पूरा इज्जत दो, आप उसको पूरा रिस्पेक्ट दो। लेकिन आप उसके डेली के डेली उसके साथ ये नहीं कर सकते कि डेली कॉफ़ी पीना, गप्पे करना, फ़ोन करना, वो नहीं हो सकता है। और ये मतलब ज़रूरी भी है। जब आप ऊपर जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी मेहनत लग रही है, आपकी सोच लग रही है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको। और पैसे से किसको दूर करता है? क्या अपने माँ बाप दूर होते हैं, वाइफ बच्चे दूर होते हैं? ये तो हमारे साथ, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं लंबा खींचूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप सोचिए, सोचने वाली बात अगर माँ बाप, भाई बहन, बच्चे ये दूर हो रहे हैं, चलो वाइफ की माँ बाप को भी ले लो, सास ससुर को भी ले लो, वाइफ के भाई बहन को भी ले लो। अगर ये दूर हो रहे हैं तो आपको सोचने वाली बात है कि ये दूर क्यों हो रहे हैं? क्या मेरी गलती से दूर हो रहे हैं कि उनकी गलती से दूर हो रहे हैं? पैसे बाकी रिश्तेदार दूर हो रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो होता ही है। पैसे आप कमाते हैं तो कई लोगों में ईर्ष्या आती है, वो पार्ट ऑफ जॉब है, होता रहता है। अगर ये जो मैं बताऊँ इनमें से कोई दूरी हो रही है तो आपको सोचना है कि भाई ये क्यों दूर हो रहे हैं। पैसे से होता क्या है, जब आपके पास पैसे आते हैं तो पैसे बाइज यू मनी, है ना। पैसे बाइज यू टाइम, मनी बाइज यू टाइम। देखिए एक नया लेसन सीखने को मिला कि मनी बाइज यू टाइम। आपके पास पहले पैसे नहीं थे, अब आपके पास पैसे आ गए, काम के लिए आपने मेड रख लिया, अब वो मेड रख लिया, वो टाइम आपका फ्री हो गया। आपके पास ड्राइवर नहीं थे पहले, आपने पैसे आए, आपने गाड़ी लिया, ड्राइवर रख लिया। अब उस जो ड्राइविंग के टाइम में आप कुछ सोच सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वो टाइम आपका सेव हो गया। पैसे ने आपके लिए टाइम खरीद लिया। तो आपको उसमें सोचना नहीं है कि दूर जो रिश्ते हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो कई लोग आते हैं और आपका टाइम ख़राब करके चले जाते हैं। आप उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तब आप उसको अपोज करने लग जाते हैं, तब आप उसको बोलने लग जाते हैं। ये जो है, ये मेन फ़र्क पड़ता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है बताइएगा मुझे कमेंट करके। 6 पॉइंट है, पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैसे देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई। अब अंबानी जी को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, अपने आसपास में जो भी आपके रिच पर्सन है, हर गांव में अपने 5 रिच पर्सन की लिस्ट निकालिए। बच्चे को तो पैसे देना चाहिए। आपके जो घर खर्च है ना, जो घर खर्च 30-40 हज़ार रुपये महीना घर का, आपके अकाउंट से तो वैसे भी EMI घर का कटता होगा, बहुत सी चीज़ें कटती होगी।
आप उसमें वॉश नहीं कर पाएंगे। वो बचे हुए पैसे जो है उनको मेड को पैसे देना है, बच्चों को दीजिए भाई ये ले 30,000, इसमें मेड का पैसा, सब्जी का पैसा, अमेज़ॉन से परचेस करना, बिग बास्केट और क्या 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 है ये सारे, भाई तू अब दबा। ये से वो सीखता भी है, उसको समझ में भी आता है कि भाई मेरे पापा का इतना पैसा जा कहाँ रहा है, वो समझ जाता है। ये उसके लिए अच्छी बात है, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। बच्चे बिगड़ते हैं उसके और भी कारण होते हैं। बिजनेस नहीं कर पाए बच्चे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे पैसे देने से बिगड़ते नहीं हैं, ऐसा मेरा सोचना है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। अभी आपको लास्ट में 7वें पॉइंट के बाद एक मंत्र बताने वाला हूँ, ठीक है। 7वां पॉइंट है पैसे से इज्जत मिलती है। नहीं भाई, पैसे से इज्जत नहीं मिलती है। अब आप बोलोगे कि अब तक तो बोल रहा था कि पैसे ख़राब है, अब बोल रहा है कि पैसे अच्छे हैं। अब तक बोल रहा था पैसे के बारे में अच्छे हैं, अब बोल रहे हैं कि पैसे ख़राब है, उससे इज्जत नहीं मिलती है। तो पैसे से इज्जत नहीं मिलती है। पैसे को आप किस तरीके से खर्च करते हो, कैसा उसको उपयोग करते हो, उससे इज्जत मिलती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सहारा श्री जो हमारे थे उनका देहांत हुआ, उनके बच्चे भी नहीं आए उनके पास। काफ़ी लोग थे, उन्होंने काफ़ी लोग का मदद किया और कुछ किया, लेकिन उनका जो है ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। आप खुद सर्च कर लीजिएगा गूगल में। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जो हज़ारों करोड़ों लेकर के विदेश चले गए हैं, उनकी इज्जत देखिए क्या है। और कई लोग हैं जो उनसे भी डबल पैसा लेकर के भारत देश में ही बने हुए हैं, उनकी इज्जत क्या है भाई। उनका टाइम था, हार्ड टाइम है, वो बिजनेस में फेल हुए, नहीं कर पाए, वो चले गए बाहर। और जो देश में है वो उसका कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसा वापस करते हैं। तो आप पैसे का उपयोग कैसे करते हैं उसके ऊपर आपकी इज्जत और ये सब बनी हुई है। अब आई है मंत्र की बारी। हम अभी दिवाली पूजा की है, उसमें एक मंत्र है, और जिसको नहीं पता होगा गूगल करके देख लेना। पूरा मंत्र नहीं बोलूँगा, लक्ष्मी जी का आरती में एक है, सब कुछ संभव हो जाता मन नहीं घबराता, है ना। सब कुछ संभव हो जाता मन नहीं घबराता। बस ये दो, पूरा आरती करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये 2 लाइन याद रखिए। हमारी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, मेरा करियर कैसा होगा, शादी कैसी होगी, घर कहाँ है, सब ये 2 लाइन खाली बोलते हैं, सब कुछ संभव हो जाता मन नहीं घबराता। बस अरे मिडिल क्लास को यही तो समझना है। हमको आज के डेट में अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म बना के देना है। अब वो जॉब नहीं रहा, हम लोग ने जो जॉब लेना था वो ले लिया। आज की डेट में हम भी रहते तो शायद उतना कम्पीट नहीं कर पाते। आज उनको एक प्लेटफॉर्म बना के देंगे तब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब यही मिडिल क्लास को समझाना चाहे तो बोलते हैं नेपोटिज्म पे ले आएंगे। बाप जैसे देख ही रहे होंगे, कुछ भी करेंगे। अरे क्या करते हैं सब लोग, नेपोटिज्म कहाँ से आया। किसान का बेटा 15 साल से तीसरी पीढ़ी से किसान कर रहा है, वो नेपोटिज्म नहीं है। दूध वाले का बच्चा दूध बेच रहा है, वो नेपोटिज्म नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ में नेपोटिज्म आ जाती है। हमको इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, नेपोटिज्म और हाउ टू स्टैब्लिश अ प्लेटफॉर्म फॉर अवर नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे करना है। इसके लिए मैं आप कमेंट करिएगा। मैं आपको, मेरे आइडियाज़ बहुत हैं, हो सकता है आपको मैं समझाने में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।